हेलो बच्चों, यहाँ पे आपका जो है एक रिएक्शन गिवन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 और यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंशन है जो कि NH3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 मल्टीप्लाइड बाय H2 क्यूब, राइट। और यहाँ पे पूछा गया है कि सम रिएक्शन ऑफ कॉलम 1 एंड देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc आर रिटन ऑन कॉलम 2। मैच द फॉलोइंग रिएक्शन विद द करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे आपका कॉलम 1 और कॉलम 2 में आपका किस तरीके से जो है आपका Kc जो है गिवन Kc जो है किस तरीके से आपका आएगा, क्या रिलेशनशिप बनता है आपके 1, 2 और 3 रिएक्शन के साथ, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले बात करते हैं आपके की कंसेप्ट की। तो यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा आपका राइटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आता है तो हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है एक एक करके तीनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन और या फिर कह लीजिए जो रिएक्शन लिखा है वो है 2NH2 प्लस आपका यहाँ पे गिवन है 6H2 और यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम फॉर्म होकर बोल रहा है 4NH3 बनाने का। तो यहाँ पे इसका जो है हम Kc जो है डैश मान लेते हैं। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपका Kc जो होगा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे जो Kc डैश होगा वो हो जाएगा आपका जो NH3 रेज टू द पावर ऑफ 4 जो आपका कोएफिशिएंट है यहाँ पे NH3 का, डिवाइडेड बाय N2 का रेज टू द पावर ऑफ 2 क्योंकि N2 का जो है 2 है कोएफिशिएंट, और मल्टीप्लाइड बाय H2 का रेज टू द पावर ऑफ 6 क्योंकि वहाँ पे उसका कांस्टेंट है जो आपका कोएफिशिएंट है, राइट। सो यहाँ पे अगर हम इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये आपका क्या है, ये आपका है के सी रेज टू द पावर ऑफ 2 के बराबर, क्योंकि NH3 रेज टू द पावर ऑफ 2 जो था आपका Kc के उसमें अपेयर कर रहा था, यहाँ पे आपका 4 है तो उसका डबल है। तो इसलिए यहाँ पे ये होगा आपका Kc स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम मैचिंग का ऑप्शन देखें तो आपका यहाँ पे फर्स्ट जो है आपका मैच कर रहा है आपके ऑप्शन डी के साथ, कॉलम 2 का। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे मैच होगा आपके डी के साथ। अब जो है मूव करते हैं सेकंड पे। अब सेकंड वाले केस में यहाँ पे आपका जो है 2NH3 जो है आपका NH2 और 3H2 दे रहा है, H2 दे रहा है। तो 2NH3 जो है आपका यहाँ पे N2 प्लस 3H2 दे रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम इसको Kc डैश के नाम से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो प्रोडक्ट है, राइट। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो N2 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू द पावर ऑफ 3 क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 है, डिवाइडेड बाय आपका NH3 रेज टू द पावर ऑफ 2 जो आपका यहाँ पे रिएक्टेंट है। तो अगर हम इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें सो दिस बिकम्स एज 1 अपॉन Kc, क्योंकि Kc का ये एग्जैक्टली रेसिप्रोकल है। हमें जो फॉर्मूला दिया, हमें जो रिएक्शन दिया गया था जिसका Kc मेंशन्ड है वो बेसिकली इसका रिवर्स है। तो रिवर्स करने पे ये आपका हमेशा 1 बाई वो जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट पार्ट जो कि आपका थर्ड पार्ट है यहाँ पे दिया है वो देख लेते हैं। तो हाफ ऑफ NH2 प्लस 3/2 ऑफ H2 गिव्स आपके यहाँ पे दिया हुआ है NH3 के बराबर, राइट। तो NH3 लिख लेते हैं। अब अगर यहाँ पे वापस हम Kc डैश कंसिडर करें तो Kc डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है सो NH3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय N2 जिसका कॉन्सेंट्रेशन उसका रेज टू द पावर उसका कोएफिशिएंट दैट इज हाफ, मल्टीप्लाइड बाई H2 रेज टू द पावर ऑफ अगेन 3/2 के बराबर। सो अगर हम इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें, इसको हम कह सकते हैं कि इसको हम लिखें NH3 रेज टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई NH2 रेज टू द पावर ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई H2 रेज टू द पावर ऑफ 3 का होल रेज टू द पावर ऑफ हाफ के बराबर। और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो आपका कुछ नहीं बल्कि आपका क्या है, Kc है। सो ये आ गया Kc रेज टू द पावर ऑफ 1/2। तो आप यहाँ पे कहोगे कि आपका जो थर्ड है वो मैच हो रहा है आपके बी पार्ट के साथ। तो यहाँ पे हम जो है फटाफट से कंक्लूड कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो था आपका फर्स्ट जो था वो मैच हो रहा था डी से, ऑप्शन डी से। उसके बाद जो सेकंड है, राइट, तो सेकंड आपका यहाँ पे मैच हो रहा था सी से, और आपका यहाँ पे जो थर्ड है वो आपका मैच हो रहा था बी से। सो ये आपका जो है सोल्यूशन आ गया। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।